आज तो हो नहीं सकता है। आज तो इस भय से मुक्ति मिली है ना। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज एक देश की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा लेकर के सरकार आई है। याद करिए 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो सिपाही के चाचा भतीजा वसूली के लिए निकलते थे ना। चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। पुलिस की भर्ती निकली, पता लगा कहीं चाचा है, कहीं भतीजा है, कहीं चचेरा भाई है, कहीं पर कोई और नातेदारी। महाभारत के सारे रिश्ते वहां सिपाही खानदान में मौजूद हैं। वे सभी वसूली में निकल पड़ते थे। लेकिन भाइयों 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। 5 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को मिली। और भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की नीति के माध्यम से और सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने के कारण 1,61,00,000 नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा गया। आज मैं कह सकता हूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी में भी हमने उत्तर प्रदेश के निवासी और प्रवासी कामगार और श्रमिकों का स्किल मैपिंग कराया है। और भाइयों बहनों, स्किल मैपिंग के साथ आज विकास की जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, आप सबके सामने है। आप सबके सामने है। हमने तय किया है आने वाले 5 वर्ष में हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। वर्तमान में 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि टैबलेट और स्मार्टफोन यूपी के नौजवानों को नहीं वितरित होने चाहिए। हमने तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद इसकी संख्या 2 करोड़ होगी। 2 करोड़ हर स्नातक प्रास्नातक नौजवान को, कंपटीशन की तैयारी करने वाले नौजवान को, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा लेने वाला जो भी नौजवान होगा, इन सबको टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देंगे और इसका खर्चा भी मां बाप पर नहीं आने देंगे। मतलब समझे ना? यानी मतलब ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्रिपरेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो भी खर्चा आएगा डिजिटल एक्सेस का, वह खर्चा भी सरकार वहन करेगी। वह भी किसी मां बाप को, किसी अभिभावक को नहीं वहन करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे अभिभावक ऐसे होंगे जो पूछेंगे बच्चे से कि ये तैयार इतना पैसा कहां खर्च हो रहा है। ब्रजभूषण सिंह जैसे अभिभावक होंगे, प्रतीक भूषण से पूछ ही सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं कहने के लिए आया हूं, अब वो जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। डिजिटल एक्सेस नौजवानों को फ्री में देंगे और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हमने ये भी तय किया है, हर होली और दीपावली के अवसर पर हर उस गृहिणी को जिनके घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस होगा, एक रसोई गैस का सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। कॉलेज जाने वाली हर मेधावी बालिका को स्कूटी भी देंगे और 60 साल से ऊपर की हर बहन और माता को फ्री में परिवहन निगम की बस में यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। भाइयों बहनों, ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम, एक नया नाम पढ़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। तो इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर दंगाई को ये लोग सम्मानित करते थे। इन लोगों ने जब आए थे, इन लोगों ने वृद्धजनों की पेंशन को, विधवा महिलाओं की पेंशन को, दिव्यांगजनों की पेंशन को रोक दिया था। और भाइयों बहनों, इन्होंने किसको पेंशन दिया? समाजवादी पार्टी के छटे छटाए
उन गैंगस्टर को देने का काम किया था जिन लोगों का नाम किसी न किसी अपराध में जरूर रहा है। हम लोग आए, हमने उसको रोका और रोकने के बाद उस पैसे को फिर से वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को देना प्रारंभ किया। आज प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना, 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अगले 5 साल के अंदर भाइयों बहनों इसको हम 18,000 करेंगे। 18,000 वृद्धजनों को पेंशन मिलनी चाहिए ना, वृद्धजनों को पेंशन मिलनी चाहिए ना, विधवा महिलाओं को पेंशन मिलनी चाहिए ना, और दिव्यांगजनों को भी मिलनी चाहिए ना। सरकार इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। और इसीलिए भाइयों बहनों, हमारा नौजवान अब कोचिंग करने के लिए से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर जिले में ही मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की सुविधाओं से प्राप्त होगी। वहीं पर कंपटीशन की तैयारी आपको करने का अवसर मिलेगा। और भाइयों बहनों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं। नए भारत की, इस नए उत्तर प्रदेश की इस यात्रा में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को कहां पहुंचा दिया था। सबसे बड़ी आबादी का राज्य और अर्थव्यवस्था में 6वें 7वें स्थान पर था। आज मेहनत करके उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दिया गया है। और अगले 5 वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। आप सभी सहमत हैं? उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बनेगा तो हमारे किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, श्रमिकों का, कर्मचारियों का, समाज के प्रत्येक तबके का उत्थान होगा। वे विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े, हमने किए। इसके लिए हमें तमाम प्रकार के पॉलिसीज तैयार करनी पड़ी, हमने वो भी किया। जो भी उत्तर प्रदेश के हित में होगा वह हम करेंगे।